आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, आपका बंगाल में गवर्नर कंपनी का शासन, कि कंपनी में कौन गवर्नर आया, गवर्नर जनरल आया, वाइसराय आया, तो सभी को हम लोग सभी गवर्नर जनरल और वाइसराय को बारी बारी से देखेंगे। तो जो सबसे पहला है बंगाल में, तो याद रखिएगा बंगाल में जो सबसे पहले द्वैध शासन, तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन काल था वह 1774 से लेकर 1774 से 1785 तक, याद रखेंगे 1774 से 1785 तक जो शासन था वह था रॉबर्ट क्लाइव का। तो बंगाल में अगर कहेंगे द्वैध शासन, यानी कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो द्वैध शासन का जनक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। किसको कहा जाता है? और द्वैध शासन कब लाया था, तो 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद लाया था। कब लाया था? और इसको जो है 1772 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर? कि द्वैध शासन का जनक किसे कहेंगे? द्वैध शासन कब आया था और इसको समाप्त कब किया गया? कौन समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग। कौन किया था? चलिए अब आइए इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था वह कब हुआ था जी? 1765 में। किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। किसके किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर करेंगे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो याद रखेंगे इलाहाबाद की संधि जो हुआ था वह कब हुआ था? 1765 में। और किसके बीच में हुआ था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इसी संधि के बाद बंगाल में जो है वह पूरी तरह से अंग्रेजी सेना के नेतृत्व हो गया, अंग्रेजी सेना के नाम से जाने लगा। और जो अंग्रेजी लोग जो कंपनी के है, कंपनी जो है, कंपनी अपना बंगाल पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बंगाल पर क्या कर लिया? और बंगाल, बिहार, उड़ीसा को तीनों को मिलाकर इसी में एक प्रेसिडेंसी बना दिया। किस संधि के बाद? इलाहाबाद की संधि के बाद। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था जी? कहेंगे कौन मुगल शासक था? और यह पावर किसको दे दिया? कंपनी के अधिकार चला गया, कंपनी अधिकार छीन लिया। चले अब कहेंगे बंगाल का दीवान। तो बंगाल में जो दीवान है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में भारत में 2 दीवान चुना। सबसे पहले बंगाल में जो दीवान रखा था वह रखा था मोहम्मद रजा खान को। किसको चुना था? बंगाल का जो दीवान चुना था मोहम्मद रजा खान। और बिहार का कहेंगे कि बिहार में अपना दीवान किसको रखा था? तो बिहार में अपना किसको रखा था जी? सिताब राय। किसको रखा था? अगर बात करेंगे सबसे पहले जो मानचित्र का बनाया था, तो कहेगा कि हिंदुस्तान का यानी पूरे भारत का मानचित्र बनाने का, तो सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? जेम्स रेनेल। याद रखेंगे ये VVI क्वेश्चन है कि भारत का जो मानचित्र है वो किसने बनाया था? जेम्स रेनेल ने। कब बनाया था? 1767 में। या हम कहेंगे भारतीय भूगोल का जनक जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? जेम्स रेनेल को। किसको कहेंगे? और कब बनाया था? 1767 में। कब बनाया था जी? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो कहा कि वारेन हेस्टिंग। तो जो वारेन हेस्टिंग का शासन काल था वह कब से कब तक था जी? 1774 से 1785। तो वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहला काम क्या किया? जो कोषागार था, जो बंगाल के नवाब अपने बताए थे कि बंगाल का 3 राजधानी था। सबसे पहले कहां था? ढाका। ढाका से कहा गया? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से कहा गया? मुंगेर। कहा गया था? मुंगेर गया था। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो कोषागार था, जहां पर सामान रखाता था, जितना संपत्ति आय जो आता था, उसको कोषागार को मुर्शिदाबाद से लेकर कहां चला गया? कलकत्ता। कहां लेके गया जी? और कहेंगे इसने 2 चीज को किया, फौजदारी व्यवस्था और कौन चीज? दीवानी व्यवस्था। दीवानी जो होता है जो जड़ जमीन विवाद का देखा जाता है, और फौजदारी जो है झगड़ा लड़ाई को देखा जाता है। तो फौजदारी और दीवानी जो है प्रत्येक जिला में ही लाया था। कब लाया था? 1772। फौजदारी एवं दीवानी जो है प्रत्येक जिला में कब लाया था? लाया। कौन लाया था? तो कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंग लाया था। कौन लाया था जी? जिसका निर्णय होता था, जो अंतिम निर्णय होता था। फौजदारी और जो दीवानी का जो निर्णय होता था वो अंतिम निर्णय माना जाता था।
चलिए, अगर दीवानी मामला कहेंगे तो दीवानी मामला का संबंध किससे है? जमीन से। और हिंदू का जो होता था उसमें हिंदू एक्ट लगता था, और मुस्लिम का जो विवाद होता था उसमें दोनों के लिए अलग अलग एक्ट लगता था। लेकिन जो फौजदारी व्यवस्था था इसमें केवल अंग्रेजी कानून का दिया जाता था। जो अंग्रेजी कानून के हिसाब से होता था उसी के अनुसार फैसला सुनाया जाता था। पंखा चालू करिए। चलिए, 1772 ईस्वी में याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया? समाप्त। और द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया? जबकि इसको लाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लाया कौन था? और समाप्त कब किया गया? 1772 में। कौन समाप्त किया? द्वैध शासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। चलिए, अब आइए विलियम विलिकर्स। कौन है जी? विलियम विलिकर्स ने सबसे पहले याद रखेंगे 1776 में। कब जी? 1776 में मनु स्मृति, जो भारत का सबसे पुरानी स्मृति है, पुरानी विधि है या पुरानी कानून है, यह मौर्य काल का है। कौन काल का है जी? और मनु स्मृति को कौन से लैंग्वेज में? अंग्रेजी भाषा में। ए कोड ऑफ द जेंटू लॉज, क्या नाम था? ए कोड ऑफ द जेंटू लॉज के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। कौन स्मृति को? मनु स्मृति को। और इसी ने 1785 में, याद रखेंगे 1785 में भागवत गीता को किस भाषा में? अंग्रेजी में। और 1789 में जो कालिदास के लिखा गया पुस्तक है मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभिज्ञान शकुंतलम को कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कौन किया था जी? सर विलियम जोन्स। कौन किया था? याद रखेंगे 1776 में मनु स्मृति को क्या नाम दिया? ए कोड ऑफ द जेंटू लॉज। और कहेंगे 1785 में भागवत गीता, और 1789 में किसको? अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में कौन अनुवाद करवाया था जी? तो कहेंगे विलियम जोन्स। चलिए, सबसे पहले भारत में जो मदरसे की स्थापना किया गया था, ये डेट याद रखना है कि भारत में सबसे पहला जो मदरसा खोला गया वह कब खोला गया था जी? भारत में जो पहला मदरसा की स्थापना किया गया वह कब किया गया था और कहां पर लगाया गया? हाँ, कलकत्ता में पहला मदरसा की स्थापना जो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। और उसी के समय में देखिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, कौन सोसाइटी है जी? हाँ, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था जी? सर विलियम जोन्स। यह कलकत्ता में स्थापना किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया? कलकत्ता में जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया। और भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, संस्कृत को करवाया, भागवत गीता को करवाया, और किसको करवाया जी? अभिज्ञान शकुंतलम को करवाया। और मनु स्मृति को क्या नाम दे दिया? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। अगर कहेंगे 1791 में हिंदुओं के लिए भी, हिंदुओं के संस्कृति को देखते हुए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनार्थन डक्कन ने करवाया था। कौन करवाया था? जोनार्थन डक्कन ने इंडियन भारतीय हिंदुओं के लिए 1791 में किस कॉलेज का स्थापना किया? संस्कृत कॉलेज, जो बनारस में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। बम्बई। बम्बई में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ तो वह बम्बई में कहेंगे तो कब हुआ था? 1804। सबसे पहले कहां हुआ एशियाटिक सोसाइटी? तो सबसे पहले 1784 में कहेंगे कलकत्ता में हुआ। सबसे पहले कहां हुआ जी? सर विलियम जोन्स ने करवाया था। और बम्बई में कहेंगे तो 1804 में। और लंदन में कहेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? हाँ, कहेंगे लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और कहेंगे बम्बई में कब हुआ था? अगर कहेंगे कि कलकत्ता में कब हुआ था तो 1784। चलिए, समाचार पत्र। भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या था जी? हाँ, भारत में जो पहला समाचार पत्र आया साप्ताहिक, उसका नाम था बंगाल गजर। और कहेंगे कब लिखा गया जी? 1780। और कौन लिखा था? जेम्स अगस्टस हिकी। और कौन से भाषा में निकाला गया था? बंगाली भाषा में। कौन से भाषा में? चलिए, अब ये उच्चतम न्यायालय। तो सबसे पहले जो उच्चतम न्यायालय आया था कलकत्ता में आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। किस अधिनियम के द्वारा आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग। और इसकी स्थापना पूछेंगे कि कब हुआ था जी? 1774 में स्थापना हुआ था कलकत्ता में, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? हाँ, सर एलिजा एम्पे जो थे इनके मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके अलावा 3 न्यायाधीश था, लेमेस्टर, हाइड और चेम्बर। लेमेस्टर, हाइड और कौन था? हाँ,
लेमेस्टर हाइट और चेम्बर। और कहेंगे सर एलिजा एम्पे को 1782 ईस्वी में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को झूठा आरोप में लगाकर उसको फांसी की सजा दिलवा दिए थे, कौन था? वह था कौन? वारेन हेस्टिंग। हाँ, कहेंगे बंगाली ब्राह्मण जिसका नाम क्या था जी? नंद कुमार, पर झूठा आरोप लगाकर उनको फांसी की सजा दिलवा दिया था कौन? वारेन हेस्टिंग। इसी के कारण इन पर क्या चलाया गया? महाभियोग। क्या चलाया गया? चलिए अब अगला बात करते हैं, 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कहेगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुआ? 1772। कब हुआ था जी? और ये किए थे वारेन हेस्टिंग। कौन किया था जी? वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ। अब आइए अस्थाई बंदोबस्त। कौन बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना कब हुआ जी? और कहे कौन किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बोल कहे नहीं रहे जी। अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना कब हुआ? कौन किया था? हाँ, अगर स्थानीय स्वशासन, यहां से आपका 100% 4 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अस्थाई बंदोबस्त कहेंगे तो 1784 और स्थानीय स्वशासन कहेंगे तो कहिए कौन किया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन कौन लाया? चलिए, रैयतबारी या जमींदारी प्रथा कब आया था जी? 1792। कब आया था? 1792 में रैयतबारी आया। और कौन लाया था? कर्नल रीड। कौन लाया था? हाँ, कर्नल रीड लाया। अब महलवाड़ी व्यवस्था कब आया था? 1822 में। कब आया था जी? 1822 में आया। और इसको लाया कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो ग्रुप में शामिल होने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।